सबसे पहले लोकनायक नारायण जी को, उन्होंने यूसीएल की स्थापना में काफ़ी भूमिका निभाई और तब से लेके अब तक इसे एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो सब लोग चलाते रहे हैं, हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको याद करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की सुबह मीटिंग थी। एक दिन पहले ही कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक दिन पहले ही हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी। आज आते ही साथ मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहला ये सवाल 3 क्रिमिनल लॉस वाला जो है वो वहाँ पर उठाने का काम जोगिंदर सिंह उग्राहा ने किया कि हम लोगों ने अब तक इसको लेकर के क्या निर्णय किया है और अभी तक जो हम लोगों ने आंदोलन किए थे उस सब की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी अगर इस तरीके के कानून लागू हो गए तो। मुझे तो साथियों ऐसा लगता था कि जब ये कानून बने तभी पूरे देश के जो बार एसोसिएशंस हैं कम से कम वो सड़क पर उतरेंगे और बार के अंदर तो प्रस्ताव तो पारित होते ही रहते हैं और बंद वगैरह तो रूटीन काम है वहाँ पर। तो एक बार देश के नागरिकों के नागरिक अधिकारों के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए भी उनकी तरफ से कोई पहल हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे प्रस्ताव तो देखे, मीटिंग्स तो देखे, लेख देखे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग जो कि आंदोलन जीवी वाली कैटेगरी के अंदर हैं, मोदी जी ने तीसरे टर्म में उनका इलाज करने के लिए ही ये 3 कानून लाने का काम उन्होंने सोचा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो इलाज है वो इन्हीं आंदोलन जीवियों ने ज़्यादा किया है, जिससे सिविल सोसाइटी भी कहते हैं। हालांकि श्रेय तो इंडिया गठबंधन को जाएगा, 234 सीटें तो उन्हें मिली, 240 के ऊपर सीमित करने का काम कांग्रेस पार्टी को तो उन्होंने किया। लेकिन आप और हम सब ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि कोई हिंदुस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने सतत रूप से जो बड़े बड़े सवाल थे उनके ऊपर सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। वो अगर किया तो जन आंदोलनों के लोगों ने, चाहे वो ट्रेड यूनियन के लोग हों, किसानों ने तो 380 दिन का आंदोलन चलाया, और चाहे जो लोग आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं या जो दलितों के बीच में संगठन हैं या जो माइनॉरिटीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने एक काम किया। और इसलिए स्वाभाविक तौर पर एक किस्म का दुश्मनी का भाव मेधा जी के लेकर के जो सज़ा हुई उसी से साफ हो गया, क्योंकि 2 तारीखें उसमें बढ़ी और जब 2 तारीखें बढ़ी, फैसला आना था उसको लेकर के, तो मैं समझ गया कि जो भी जज साहब हैं या मजिस्ट्रेट साहब हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आता है। नतीजा आ गया, उसके बाद में 5 महीने की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना, और वो भी जुर्माना और सज़ा जिसने कराई वो आपके यहाँ के एलजी हैं सक्सेना जी, और उनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए कि उन्होंने खड़े होकर के खुद ने हमला किया था 2002 में साबरमती आश्रम में मेधा पाटकर के ऊपर, जब वो 2002 के जो हुआ था, जो कार्नेज हुआ था, जो दंगे हुए थे, जो नरसंहार हुआ था, उसको लेकर के एक मीटिंग थी साबरमती में, उसमें वो गई थी, उनके ऊपर हमला किया। हमला करने का उसको ये श्रेय मिला कि खादी ग्रामोद्योग का भी चेयरमैन बना दिया और उसके बाद में एलजी भी बना दिया, और उसी ने सोचिए मतलब, और जो 2 हमला करने वाले थे वो बीजेपी के एमएलए बन गए गुजरात के अंदर, और उसी ने डिफेमेशन का केस फाइल करा और उसी ने सजा करा दी। मतलब हम लोग जनरली बोलते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन मतलब किस तरीके की व्यवस्था में हम रह रहे हैं। मैं कोई अपना यहाँ पर रोने का समय नहीं है, लेकिन साथी जो नहीं जानते हैं उनको ये जानकारी होना चाहिए
कि ये सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है कि मेरे यहाँ पर पुलिस फायरिंग हुई, उसमें 24 किसान शहीद हुए, उसमें 150 को गोली लगी और उसमें मुझको 52 साल की सज़ा है, 52 ईयर्स की, मैं बेल के ऊपर हूँ। अभी स्थिति ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में जहाँ कहीं पर भी आंदोलन के लिए हम लोग जाते हैं, धारा 144 पहले ही लगा देते हैं। पूरी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर बाकायदा 200 मीटर तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अंदर हाई कोर्ट का एक आदेश जो है वो मैनेजमेंट लेकर के अपने पास में रखता है। तो आप कहीं पर जिलाधीश के नज़दीक जो है वो प्रदर्शन करने की भी इजाज़त नहीं है। कंटिन्यूसली ही जो है उस इलाके के अंदर धारा 144 लगी रहती है और आप जब भी कभी आंदोलन की घोषणा कर दें तो फिर गुजरात जैसी जगह के ऊपर बाहर पुलिस बिठाल देते हैं। कुछ करते नहीं हैं, नेता के घर के बाहर पुलिस बिठाल देते हैं और जो प्रमुख लोग होते हैं बाकी सब लोगों को डरा डरू करके अपना बात खत्म हो जाती है। मेरा कहना यह है कि ये जो डर का वातावरण है असल में ये हमारी लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये डर तोड़ा जाना चाहिए। लोगों ने इस बार जो वोट देने का काम किया है, मुझे लगता है कि लोगों ने सोच समझ करके जो ये डराने की जो पद्धति है या ये कहा जाए कि तानाशाही पूर्ण जो तरीका है उसके खिलाफ में लोगों ने वोट देने का काम किया। तो उसे आप लोकतंत्र के लिए वोट मानिए, उसके लिए उसको आप संविधान को लेकर के वोट मानिए। अब संविधान की बात जब इस समझ में आ गई तो इन्होंने एक संविधान की हत्या वाला एक दिवस ही जो है वो घोषित करने का काम इन्होंने कर दिया। मतलब ये है कि हर संविधान के प्रियम्बल के हर शब्द के साथ में, कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कुठाराघात रोज करते हैं, उसकी हत्या वो रोज करते हैं, लेकिन हाथ में सरकार है तो कोई भी नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, तो उन्होंने निकालने का काम कर दिया है। मेरा कहना यह है साथियों कि PUCL जब बना तब से लेकर अब तक उसने रिपोर्टिंग का काम तो बहुत ही ऐसा किया है कि जिसको पूरी दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि उसका वाहवाही भी होती है, उसका रिकग्निशन भी होता है और उसको जो PUCL की रिपोर्ट आ जाती है उसको एक तरीके से फाइनल वर्ड पूरी दुनिया के जो मानवाधिकार संगठन हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सब लोग मानने का काम करते हैं। हम लोग इससे आगे बढ़ कर के, क्योंकि यहाँ पर ये आया है कि वे फॉरवर्ड, तो हम लोग जो किसान आंदोलन के लोग हैं हम लोगों ने तो अपना तय कर लिया वे फॉरवर्ड का। हमने 16, 17, 18 जुलाई को पूरे देश में सांसदों को, प्रधानमंत्री को, लीडर ऑफ अपोजिशन को हम लोगों ने तय कर दिया कि हम अपने मुद्दों को लेकर के, जिसमें ये 3 कानूनों वाले मुद्दे भी शामिल हैं और तमाम सारे, आपको याद होगा 9 दिसंबर 2021 को जो लिखित आश्वासन हमें दिया था, जिसके बाद में हमने अपने आंदोलन को, किसान आंदोलन को स्थगित करने का काम किया था, उसमें ये भी था कि जो पर्चे दर्ज हैं, जो FIR दर्ज हैं, उनको रद्द करने का काम किया जाएगा। उसके ऊपर भी सरकार ने अमल नहीं किया और अभी आपने देखा कि सबसे इफेक्टिव काम हम लोगों ने जो संयुक्त किसान मोर्चे ने चलाया, हमारा अभियान था भाजपा को बेनकाब करो, विरोध करो और दंडित करो, और सबसे इफेक्टिवली वो चला पंजाब के अंदर। और पंजाब के अंदर गांव में भी बीजेपी के कैंडिडेट्स को नहीं घुसने दिया, उनके मंत्रियों को नहीं घुसने दिया और वहाँ के भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो जाकर के चुनाव आयोग में गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो राइट टू कैंपेन है वो जो है उसकी आप सुरक्षा करने का काम आप करिए। उसमें केसेस दर्ज हो गए बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, जहाँ जहाँ काला झंडा दिखाने का काम किया, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेंगे किसी की सभा में, केवल काला झंडा दिखाने का काम करेंगे, जो कि अधिकार है, उसमें भी पर्चे दर्ज हो गए हैं। मेरा मतलब ये है कि ये फर्जी मुकदमों के से लोगों को डराने का काम वो लगातार चलता है।
इसके ऊपर पीयूसीएल की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। 2 ऐसे सम्मेलन तो हुए दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर की फर्जी मुकदमों को लेकर ही राष्ट्रीय 2 सम्मेलन हुए। मुझे ऐसा लगता है कि पीयूसीएल को अपने एजेंडा के अंदर ये लेना चाहिए कि कम से कम फर्जी मुकदमों से मुकाबला करने के लिए क्या कुछ हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात जिसको लेकर के कई बार आंदोलनकारी समूहों के अंदर बातचीत हुई कि जो लोग मुकदमों में फंस जाते हैं उनको किस तरीके से मदद की जाए। तो कुछ लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। हमको भी जब जेल में थे, कविता जी यहाँ बैठी है, सच्चर साहब थे, ये उसके पहले जब केस लगे थे तो खुद तेजेंद्र सिंह आहूजा जी थे। जब यहाँ पर एक अशोक हरी जो है उनकी एक आंदोलन के अंदर जब मौत हो गई थी और 307 और क्या क्या केस लगा था, तो मदद तो करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हम लोगों के पास में नहीं है जो देश के आंदोलनकारियों को इस बात की प्रोटेक्शन दे सके कि अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा डाला जा रहा है और उनको जेल में भेजा जा रहा है तो इस मामले से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ वकील हैं, वो निपटने का काम करेंगे। मुझे ही पैसा इकट्ठा करके कुछ जमानत करानी पड़ेगी, मुझे ही अपना वकील करना पड़ेगा। ये जो पूरी स्थिति है, मुझे लगता है कि वो देश के आंदोलनकारियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जब आप यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर ज़रूर विचार करेंगे, कोई ज़रूर ठोस रूपरेखा बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमने ये पाया है हर आंदोलन के अंदर केस ही दर्ज हो जाता है। पहले केस दर्ज होता था सामने, आजकल सामने केस दर्ज नहीं होता, वो बाद में भेज देते हैं, या फिर कभी जब आपको डिटेन करना होता है तब 2, 4, 8 केस एक साथ लगा करके भेजने का काम करते हैं। आहूजा जी घड़ी दिखा रहे हैं। अब ये तो व्यथा कथा है, बहुत लंबी चलेगी। मैं अपनी बात को आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम लोग एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आप सब जानते हैं, कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार ने एमएसपी ऐसे ले आया, एमएसपी तो नहीं दी किसानों को, लेकिन जो एक सार्वजनिक क्या विशेष सुरक्षा अधिनियम जो लेकर के आया है वो उसी तरीके से खतरनाक है जिस तरीके से यूएपीए है ना, जिस तरीके से एनएसए है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के साथी तो उसका प्रतिकार कर ही रहे हैं, लेकिन पीयूसीएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मुझे लगता है कि आपका शायद बयान आ भी गया होगा जो है, क्योंकि उसमें बहुत त्वरित कार्रवाई आप लोगों की तरफ से होती है, लेकिन इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर भी कुछ करने की ज़रूरत है। आखिरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पीयूसीएल का और ये जो हमारा एसकेएम है जिसमें 550 किसान संगठन है, इसका किसी ना किसी लेवल के ऊपर इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप लोगों के पास में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो उसको लेकर भी हम लोग आगे बातचीत करने का काम करेंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि हम लोग जब हमने फैसला 16, 17, 18 का किया है केवल मेमोरेंडम का, लेकिन 9 अगस्त को जो कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की 82वीं एक तरीके से वर्षगांठ है, उस दिन हम लोगों ने कॉरपोरेट भारत छोड़ो या कॉरपोरेटाइजेशन बंद करो, इसको लेकर के बड़ा हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा की है। और 17 तारीख को हम लोगों ने विशेष तौर पे पंजाब में मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों के घेराव का, जो हमारे इश्यूज़ हैं वाटर क्राइसिस से लेकर के और कर्जे से लेकर के, और वहाँ पर भारत पाकिस्तान डायरेक्ट ट्रेड होना चाहिए, तमाम सारे इश्यूज़ हैं पंजाब के साथियों का, वो सब जो कुछ तय हुआ है। लेकिन उसके साथ में केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि किसान आंदोलन केवल एमएसपी और कर्जा मुक्ति की बात करता दिखता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज से लेकर के वाटर क्राइसिस तक, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक विशेष जागरूकता अभियान, सेमिनार्स करने का, सम्मेलन करने का, वो भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो आप में से जो भी लोग हैं जिनकी इन सब विषयों में रुचि है, वो सब लोग जो एसकेएम का प्रयास है, हम आपको बहुत जल्दी फिर मैदान में बहुत सक्रिय तौर पर दिखने वाले हैं।
जो मोदी जी को जिस तरीके से, जो सेकंड राउंड में मोदी जी को हम लोगों ने एक तरीके से पछाड़ने का काम किया था, 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस करवा करके, इस बार फिर से हम लोगों का दंगल कुछ समय बाद शुरू होगा। उस दंगल में पीयूसीएल का संयुक्त किसान मोर्चे को साथ और सहयोग मिलेगा। इस आशा विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और मेरा परिचय में थोड़ा सा केवल जोड़ना चाहता हूं। कन्वीनर एसकेएम में कोई भी नहीं है, केवल एक कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी का मैं सदस्य हूं। शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।